और अब बात देहरादून की करते हैं। देहरादून में भारी बारिश से बड़ा नुकसान सामने आया है। प्रदेश में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। जनपद पौड़ी में 3, चंपावत में 2 की मौत हुई है। यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगह पर रोके गए 10,025 लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से जाना प्रदेश का हाल। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 150 स्थानों पर मार्ग बाधित हुआ है। आज भी प्रदेश में बारिश के आसार है। फिलहाल स्थितियां बेहतर नहीं है और अब तक 5 लोगों की जान भारी बरसात के कारण हो चुकी है। पौड़ी में 3, चंपावत में 2 लोगों ने जान गंवाई है। अलग अलग जगहों पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को रोका गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम धामी से प्रदेश का हाल जाना है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 150 स्थानों पर मार्ग जो है वो अवरुद्ध है, बाधित है। फिलहाल मुसीबत बनकर आसमान से बारिश पड़ रही है। उत्तराखंड में तो बारिश हमेशा की तरह कई दिक्कतें अपने साथ लेकर आई है। ये 5 तस्वीरें अब आप देखिएगा, पहाड़ जैसी मुश्किलों को बयान करने के लिए काफी है। जगह जगह पहाड़ से बहकर हाईवे पर आए मलबे ने गाड़ियों के पहियों को ढांप दिया है। रास्ते बंद पड़े हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं मलबे में, तो कहीं बंद रास्तों को खोलने की कवायद चल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की दिक्कतों को भी बढ़ाया है, इसमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ बेवक्त की बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेरा है। कई जगह फसलें चौपट हो गई हैं। ये तस्वीरें 5 आपके सामने। हाईवे पर मलबा आया हुआ है, रास्ता उससे रुका है। इसके बाद गंगोत्री धाम में किस तरीके से बरसात लगातार हो रही है वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हाईवे चूंकि बंद हो चुके हैं, मलबा आ चुका है, तो जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कार कैसे मलबे में फंसी हुई है, डंपर कैसे मलबे में फंसे हुए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और फसल जो है वो भारी बरसात के कारण चौपट हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, चंपावत की बात करते हैं। चंपावत में भारी बारिश के बाद आज करीब 200 श्रद्धालु बाटना घाट टनकपुर में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये सभी श्रद्धालु मां पूर्णागिरि दर्शन के लिए जा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 200 की संख्या इन श्रद्धालुओं की थी। हालांकि ये राहत की बात है कि इन लोगों को बचा लिया गया है। भारी बारिश में 200 श्रद्धालु फंसे थे, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को सुरक्षित निकाल दिया गया है। भारी बरसात के कारण नदी और नाले जो है वो भी उफान पर आ चुके हैं और काफी तेज रफ्तार से नदी जो है वो आप देख सकते हैं बहती भी इसमें नजर आ रही है। और ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है अगर श्रद्धालु खुद से इसे पार करने की कोशिश करते। अब आगे बढ़ते हैं। बारिश पर 5 बड़े अपडेट इस वक्त हम आपको देंगे। ये हम आपको बताएं, विनोद कांडपाल हमारे साथ इस वक्त पहले जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रख करते हैं हल्द्वानी से। विनोद, ये हम देख रहे हैं किस तरीके की मुसीबतें जो हैं फिलहाल देखने को मिल रही है। प्रशासन कोशिशें कर रहा है, सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दिक्कतें लोगों के लिए कितनी बड़ी हुई है और प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो इस वक्त कितनी कामयाब होती नजर आ रही हैं? देखिए, लगातार बारिश जारी है कुमाऊं मंडल में। और एक सबसे बड़ा अपडेट में शिल्पा इस वक्त आपको ये दूं कि जो गौला पुल है हल्द्वानी का, जो खटीमा सितारगंज को हल्द्वानी से जोड़ता है, उसका एक हिस्सा ढह गया है, जिससे खटीमा का जो पूरा कनेक्शन है वो हल्द्वानी से टूट गया है। प्रशासन की पूरी टीम जो है इस समय मौके पर है। इसके अलावा जो नदी नाले हैं उफान पर हैं। गौला नदी का जलस्तर जो है 31,000 क्यूसेक के आसपास है। शेरनाला और सूर्य नाला में भारी उफान है। जो भी आने वाला जाने वाला ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है, अलग अलग रूट को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा जगह जगह जलभराव की स्थितियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं। जो नैनीताल आने जाने वाले पर्यटक हैं उनको कई जगह रोका गया है और जिला अधिकारी ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगले 24 घंटे आपको और अलर्ट रहने की जरूरत है और खासकर रात वाले समय में आप सावधानी बरतें। इसके अलावा एसएसपी नैनीताल ने पहाड़ी जो क्षेत्र है जिले के, वहां शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की जो आवाजाही है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। केवल आवश्यक वस्तु की सप्लाई होगी। तो कुल मिलाकर अभी चुनौतियां बहुत हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि अगले 24 घंटे और अभी भारी बारिश की चेतावनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो विनोद हमारे सहयोगी जानकारी देते। 5 अपडेट भी इस वक्त हम आपको देते हैं। बारिश से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित 150 मार्ग जो हैं वो बाधित हो गए हैं। इसके साथ अलग अलग जगहों पर रोके गए 10,000 से ज्यादा लोग। 10,000 से ज्यादा लोगों को अभी इस वक्त रोका गया है।
तीसरे दिन भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी हुआ। ये 5 बड़ी अपडेट बारिश से जुड़ी आपको दे रहे हैं। और आज सीएम धामी पिथौरागढ़ जा सकते हैं। कल चूंकि मौसम बेहतर नहीं था, आज उम्मीद ये जताई जा रही है पिथौरागढ़ जाएंगे दौरे पर। और अब तक 5 लोग भारी बरसात के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मुसीबत जो है वो यहां पर साफ नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए, खबरों के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके की आफत इस वक्त बरस रही है। और इसीलिए अपील भी आपसे हम ये कर रहे हैं कि अगर पहाड़ों का रुख आप कर रहे हैं तो फिलहाल बचिएगा इससे, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो माकूल नहीं है। इसलिए अगर आप पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा रुकने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यहां पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं और उन कोशिशों को सफल करने की कोशिश भी साथ में चल रही है। लेकिन प्राकृतिक आपदा जब आती है तो फिर उसे रोका नहीं जाता, उतनी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है। इसीलिए और मुसीबत अपने लिए भी ना बढ़ाएं, सरकार के लिए भी ना बढ़ाएं। और अगर पहाड़ों का रुख कर रहे हैं तो फिलहाल कुछ समय के लिए रुक कर ही पहाड़ों पर जाएं, क्योंकि अभी स्थितियां काफी बेहतर नहीं है, घूमने लायक नहीं है अलग अलग जगह पर। इसीलिए 10,000 लोगों को रोका भी गया है जो कि पहाड़ का रुख कर रहे थे। उत्तराखंड में बारिश से हालात खराब हैं। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हालात संभालने के लिए खुद मैदान में मौजूद हैं, वहीं की सरकार भी उत्तराखंड के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में बादल कई तरह की दिक्कतों और आफतों को साथ लेकर बरस रहे हैं। भारी बारिश से कई जगह हाईवे पहाड़ से बहकर आए मलबे से ढक गए हैं, तो कई जगह उफान मारती नदियां कटान करने पर आमादा हैं। बर्फबारी भी अपने साथ कई तरह की आफतों को साथ लेकर आई है। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल पल बदलते हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड को लेकर चिंता दिल्ली में भी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर राज्य के हालातों की जानकारी ली और बारिश से हो सकने वाली तबाही की स्थिति में हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया। सीएम धामी ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी देते हुए लिखा, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने फोन पर राज्य में भारी बारिश से बचाव हेतु की जा रही तैयारियों के विषय में जानकारी ली एवं केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इससे पहले सीएम धामी ने ट्वीट कर बताया था कि उनकी सरकार ने बिगड़ते मौसम के चलते कई एहतियाती कदम उठाए हैं और सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। पिछले 30 घंटे से ज्यादा से प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके मद्देनजर सचिवालय के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर आपदा कंट्रोल के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बारिश को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे चुके हैं। लगातार हम लोग इस पर नजर रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। सभी अधिकारी, सभी डीएम, एसएसपी, हमारे शासन के सभी आला अधिकारी सब इस काम में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6,000 लोग थे, उसमें से लगभग 4,000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। भारी बारिश के चलते प्रदेश में कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पौड़ी में 3 और चंपावत में 1 महिला की मौत होने की बात सामने आई है। बारिश से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार एक्शन मोड में काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पर बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लाल जिला मुख्यालय रुद्रपुर का अधिकांश हिस्सा बाढ़ग्रस्त हो गया है। रुद्रपुर में कल्याणी नदी के किनारे बसे भूत बंगला इलाके में घरों में 4 फीट तक पानी भर गया है। घरों में पानी भरने की सूचना पर राहत टीम यहां पर पहुंची है। लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है, उनका रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा नदी किनारे वाले दूसरे इलाकों में भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। रेस्क्यू टीम द्वारा अभी तक करीब 1000 परिवारों को अस्थायी कैंपों तक पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारे वाले इलाकों से ऊंचे इलाकों में चले जाएं। कौन सा कह दिए?
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर तक पानी भरा हुआ है और लोगों को यहां से रेस्क्यू कर निकाला गया। तकरीबन 1000 लोग हैं अभी तक जिनको रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। अपील लोगों से की जा रही है कि अगर नदी वाले इलाकों में रहते हैं आसपास तो फिर ऊंचाई वाले इलाकों में फिलहाल चले जाएं, क्योंकि बरसात हो रही है और ऐसे में पानी का वेग इतना तेज है कि ये रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है। जो निचले इलाके हैं वहां पर घरों में पानी काफी ज्यादा भर गया है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। चमोली बर्फबारी के कारण सर्दी बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम के आसपास की में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो ये दो तस्वीरें पहले आप देखिएगा, चमोली और पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें जहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी। बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियां, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। मुंशियारी और धारचूला तहसील में पंचाचुली, गूंजी, दुगतू, छिपला केदार सहित दारमा और व्यास वैली में भारी हिमपात देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें बर्फबारी की, चूंकि ठंड अब बढ़ने लगी है और इसके साथ पहाड़ों पर बर्फबारी जो है वो होने लगी है। चमोली और पिथौरागढ़ की ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।